चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो आपका 1 मार्च को मैथ का पेपर है उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास 10th मैथ पेपर 2025। जैसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का कि दो संख्याओं का लासय 84 है, उनका मासय क्या होगा। देखिए संख्याएं दी गई हैं आपको ब्रैकेट में 12 और 21। मान लीजिए यही सवाल आपका आता है 2 नंबर में, अगर तो आपको कैसे लिख के इसको करना है। आपको ट्रिक पता है, आप इसे ट्रिक कहें चाहे इसे सूत्र कहें, तो ये सूत्र ही है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासय गुणे मासय। तो मासय बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में लासय। तो संख्याएं क्या है हमारी 12 गुणे 21 हो जाएगा बटे में 84, और 12 सते 84 और 7 तियाँ 21। तो आपका कितना आ गया आंसर 3। सही विकल्प आपका इसमें से ABCD, तो इसमें से आपका सही विकल्प ए था, तो ए को आप पूरा अच्छे से गोला करके भर देंगे OMR सीट पे। फिर आगे देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाए तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कंचे के नीले रंग के होने की प्रायिकता बराबर नीले रंग के कंचे की संख्या बटे में कुल कंचों की संख्या। तो नीले रंग के कंचे हैं आपके 6 और कुल कंचे हैं 18, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। सही आंसर हो जाएगा आपका 1/3। फिर देखिए अगला प्रश्न, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 तथा 38.1 हैं, इसका माध्य क्या होगा। तो यहाँ सूत्र याद कर लीजिएगा कि सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक का मान रखेंगे 42 बराबर 3 गुणे 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य। तो 2 गुणे माध्य बराबर हो जाएगा 114.3 माइनस में 42, तो माध्य बराबर हो जाएगा 72.3 बटे में 2, तो आंसर आएगा आपका 36.15। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, इसका बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही होता है आपका बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता है आपका 18, तो आप लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता 18, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया 15 से 20। अब इसी में 15 क्या हो जाएगा उच्च सीमा, सॉरी 15 हो जाएगा आपका निम्न सीमा और 20 हो जाएगा आपका उच्च सीमा। और अगर आपसे परास पूछता है तो आप उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा आपका 5 आपका परास। फिर 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें आप देखेंगे कि तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं ताश गड्डी में। तो तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या बराबर 12, गड्डी में ताश के पत्तों की कुल संख्या बराबर 52, तो प्रायिकता बराबर 12/52, तो 3/13। फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या। जोड़ बोलेगा तब भी आपका सदैव अपरिमेय संख्या, गुणा बोलेगा तब भी सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए जैसे पहला ऑप्शन है कैडीम 3/कैडीम 5, तो कैडीम में दोनों है इसलिए अपरिमेय है। फिर यहाँ कैडीम 2 गुणे कैडीम 7, ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ देखिएगा कैडीम में 5 प्लस कैडीम 7 और तीसरा है कैडीम 5 माइनस कैडीम में 7, ये a प्लस बी दूसरा a माइनस बी। तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से -7 बराबर -2, तो -2 क्या है आपकी परिमेय संख्या, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदुओं a, b और b, a के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे हम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - a का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा सॉल्व करने पे इन अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो माइनस और इन ब्रैकेट b का गुणांक कितना है माइनस का 4 बटे में x² गुणांक 4, तो ये हो जाएगा आपका +4 बटे +4, काटने पर आ जाएगा आंसर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण के युग्म x - y = 8 तथा 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या कितनी होगी।
तो इसे आप सॉल्व करेंगे, A1 का मान निकाल लेंगे, B1 का और C1 का। जैसे x माइनस वाई, 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे आप व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 से। A1 का मान 1, B1 का मान -1, C1 का मान -8। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण तुलना करेंगे A2s प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। A2 का मान 3, B2 का मान -3, C2 का मान -16। अब A1 बटे A2 निकाल लेंगे तो ये आ गया 1/3, B1 बटे B2 आ गया 1/3, C1 बटे C2 आ गया 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 बटे A2 का जो अनुपात है वो B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 बटे C2 के अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। तो इस जो आपकी 3 कंडीशन है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता। लेकिन अगर बराबर होता यही तो रेखाएं समपाती होंगी, अनेक हल होंगे। और जब आपका A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, 2 हल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कह रहा है समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका एक मूल अगर 2 है तो x का मान हम रख सकते हैं यहाँ पे 2। समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, इसलिए समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0, तो -2k बराबर 8 माइनस 4, तो k बराबर 4 बट्टे माइनस का 2, तो k बराबर आ गया आपका -2। सही विकल्प हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद का सूत्र क्या होगा, T20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आपका प्रथम पद 10 दिया है, सर्वांतर d निकालना है, 7 में से 10 घटा दीजिए तो ये आज आपका -3, n कितना है 20, तो 20 माइनस 1 और ब्रैकेट में 7 माइनस 10, क्योंकि ये लिया गया है आपका सर्वांतर d का मान निकालने के लिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 प्लस 19 गुणे -3, तो 10 माइनस 57, आंसर हो गया माइनस का 47। फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र बना लेंगे तो ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट O, बाहर बिंदु हो गया Q और वृत्त पर स्पर्श बिंदु हो गया P। अब जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जहाँ पर मिलती है वृत्त की त्रिज्या से, वहाँ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हो गया हमारा 90 अंश, और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण बनता है, तो ये हो गया हमारा कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय से जब PQ निकालेंगे हम तो PQ बराबर